एखादी छोटी ॲक्शन करावी, जेणेकरून त्याची दखल तिथल्या प्रशासनाला, प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रशासनाला घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे, अशा काही गोष्टी पण कराव्यात का? पण ते काय, हे करताना आपल्याला हेही पाळावं लागेल की कुठंतरी आपण शासनाच्या विरोधात एखादी मुव्हमेंट चालवतो आहोत, असं तिथल्या प्रशासनाला जर वाटलं, तर मग पुन्हा आपल्याला आता जे थोडेफार सहकार्य मिळतं, तेही ते दुर्लक्ष करायला सुरुवात करतात. कारण शेवटी आपल्या मर्यादा त्यांना माहिती आहेत आणि त्यांची जी बलस्थानं आहेत ती त्यांना माहिती आहे. त्या दृष्टिकोनातून पुन्हा पुन्हा भाई जे आपल्याला जे सांगत असतात, की शासन, प्रशासन, त्याच्यानंतर लोक आणि संत, या सगळ्यांचा मिळून समन्वय झाला तर कुठलंही काम सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून, पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि त्याचं फलित व्हावं या दृष्टिकोनातून, ॲक्शन घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. मला वाटतं या ठिकाणी आपल्याला, आपण जे एक एक करून काम करतो आहोत, तर आपल्याला लोक जोडण्याची थोडीशी गरज आहे असं दिसतं आहे. कारण लोकांची ताकद असेल, आपण एकटे एखाद्या ठिकाणी जाणं आणि आपल्याबरोबर 4 लोक स्थानिक जे तो त्रास सहन करतात ते आपल्यासोबत असणं, याच्याने आपली ताकद वाढू शकते. शेवटी लोकशाहीमध्ये याच पद्धतीनं आपल्याला जावं लागेल, हा एक भाग आहे. त्याच्यानंतर जी लोक म्हणतात की हे आमच्या डिपार्टमेंटचं काम नाही, तर आपण ऐकण्यापेक्षा आपण जे काही घेऊन गेलो त्याच्या लिखित स्वरूपातून तसं पत्र त्यांचं जर घेतलं, तर आपल्याला दुसऱ्या अधिकाऱ्यासमोर जाताना आपल्याला एक ताकद येते की यांनी आम्हाला लिहून दिले की ते त्यांचं काम नाही आणि मग तुम्ही त्याच्याशी संबंधित आहात, तर तुम्ही तुमचं काम हे आहे. स्पेसिफिक डिटेल्स, क्योंकि जब एक साथ ये क्वांटम जो एनक्रोचमेंट का क्वांटम है, अगर वो सामने किसी तरह से प्रभावी तरीके से लाया जाता है और उसको इसके साथ जोड़ा जाता है कि एनक्रोचमेंट है इसलिए महाराष्ट्र में फ्लड्स आ रहे हैं, ये सिर्फ नदियों के एनक्रोचमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी स्ट्रीम्स हैं जो नदियों को फीड कर रहे हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में तो उन्होंने नाले छोड़े ही नहीं हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तरीके से बोल पा रहे हैं, लेकिन ठोस सबूत जमा करके 108 नदियों पर कि ये देखो, ये एक ठोस सबूत है आप लोगों के सामने। और फिर अगर गवर्नमेंट्स इसको दखल नहीं देती हैं, तो जैसे हमारे अरविंद मात्रे जी गए हैं पोल्यूशन के मसले को लेके, पूना में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को लेके एनक्रोचमेंट का मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हम महाराष्ट्र के लेवल पे एक ब्लैंकेट DIL, बिकॉज ब्लैंकेट जब इतना बड़ा इशू सामने आएगा कोर्ट के, 1-2 नदियों का नहीं, तो मुझे लगता है वी विल बी एबल टू। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है और नम्र निवेदन है कि हम कुछ महीनों के लिए जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम को मैं बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिकली कैन वी क्रिएट आवर रिपोर्ट सो इफेक्टिवली दैट इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट विच इज डैमनिंग, एक्सट्रीमली डैमनिंग। चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई पूछेगा मुझसे कि पिछले 20 सालों से आप नदियों की एनक्रोचमेंट रोकने के लिए, पोल्यूशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नदियां तो ज़्यादा ही एनक्रोच हो गई, नदियां तो ज़्यादा ही पोल्यूटेड हो गई, तो मुझे लगता है कि ये जो हमको चला जानू या नदीला के तरफ से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर बैठकर बहुत चतुराई से उनसे ही पूरा डेटा लेकर, जो बहुत जगह पर हम कामयाब हो गए, बहुत जगह पर बहुत जगहों में ये कामयाबी हुई है, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ नहीं हुई है वहाँ कैसे ये रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये कार्यक्रम जो है ये 15 अगस्त 2023 तक तो ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है, लेकिन एक मीटिंग होने के बाद इसको 15 अगस्त 2024 तक लेके जाने की बात है। अपनी ही गलती दिखा के उनको वो ठीक करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए एक पीपल्स मूवमेंट, एक पोटेंशियली पीपल्स मूवमेंट क्रिएट करने की जो ये मुहिम चल रही है,
तो इसको 2-3 नज़रियों से देखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये पीपल्स मूवमेंट, हम जितने भी ज़्यादा लोग, और लोग जब कहता हूँ तो इसके साथ रिसर्च प्रोफेसर्स, इसके साथ एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स, इसके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, इसमें एनएसएस के स्टूडेंट्स, हम लोग जितनी बड़ी मात्रा में अगर लोगों को इसके साथ जोड़ सके, और मुझे लगता है कि जो हम सब लोग बहुत कामयाबी से कर रहे हैं, उदय मनखाड़ बता रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर और एनक्रोचमेंट को रोकने जाते हैं। मैं बहुत जहाँ तक हो सके संक्षेप में रखने की बात संक्षेप में रखूंगा। दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी आई डिस्कशन में आज के। एक रमाकांत बापू ने बोला कि हमको नॉन वायलेंटली जो भी करना है नॉन वायलेंटली, 4 बार उन्होंने नॉन वायलेंट शब्द यूज किया। नॉन वायलेंस का मतलब एक प्रकार से सरेंडर करना नहीं होता। नॉन वायलेंट वे से फाइट करना बहुत हिम्मत का काम होता है। तो नॉन वायलेंस से उनका क्या अभिप्राय था मुझे नहीं मालूम। उसी के साथ अभी नरेंद्र चुग साहब ने अपोजिट कोई बीच में शाहनवाज जी अपना, हाँ अभी बोलिए। उसके जस्ट एक प्रकार से अदर पोल वाली बात चुग साहब ने की कि हमारी संख्या इतनी बढ़ जाए। बॉम्बे का उदाहरण दिया और मैं उनको बता दूं इतनी संख्या कभी होने वाली नहीं। ये होने वाली 2 तरीके हैं फाइट करने के। आपको बनता है आंदोलन बनता है तो बहुत स्वागत की बात है, पर लोग आजकल का जिस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं उसमें बहुत से उनका दुखना है। जीवन बिताने के लिए लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, वो कितनी देर आपके साथ में रहेंगे पता नहीं। दूसरा उपाय जो है वो कोर्ट का, जो कि स्नेहल जी कर रही है और उनके साथ वाले सुन के मेरे को तो मैं तो अवाक रह गया। इतना मालूम आज तक हम लोग आपको क्यों नहीं सुन पाए, मेरे को उसका बहुत दुख है एक्चुअली। इतना बड़ा काम सरिता जी और हरि भाई और सब लोग कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट, मैं तो अब चुप साहब आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत माइल्ड प्रोटेस्ट की बात कई बार कर चुका हूँ। माइल्ड प्रोटेस्ट वो भी करने की हमारी मानसिक स्थिति मुझे तो नहीं दिखाई दी कहीं पर। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है। रमाकांत बाबू को ने जो कोट किया कि भाई जी को लगता है कि प्रशासन और शासन के खिलाफ जाकर के कहीं हम अपना नुकसान न कर बैठे। इससे ज्यादा और नुकसान क्या होने वाला है? और प्रशासन और शासन का ऐसा है साहब, कई जगह भी हमने पिछले 15 दिन के अंदर ही 3-4 केसेस तो देखे हमने कि कमिश्नर लेवल के, अपर कमिश्नर लेवल के लोग करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए हैं, फूड ऑफिसर वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी जो यंत्रणा है, ये कोई बहुत ज्यादा जैसे अपेक्षा रखना मेरे जैसे व्यक्ति को तो उचित लगता नहीं। इनको हम लोगों ने एक प्रकार से जो ट्रूथफुल फैक्ट्स हैं, जो कि स्नेहल जी और बाकी के लोग जैसे वो कर रहे हैं, वो सामने रख के उनको ये पूछना चाहिए। और वो भी स्नेहल जी ने अभी बताया कि हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? द कलेक्टर इज अकाउंटेबल। कलेक्टर, बाकी डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए। अब आप कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया है तो ये उसका काम है। हम उसके पास बार बार जा करके ये ना बोले, बल्कि कलेक्टर को हम ये पूछें, ही शुड बी आंसरेबल। ये जो सारा होता है एज इफ हम लेकर के कोई अर्जी लेकर के हमारे कोई मालिक के पास जाते हैं। हम मालिक हैं इसमें। हमको जो लेखा मेंढा में सिखाया गया है, लेखा की हमारे गांव में हम सरकार वाली बात जो है, तो हमारे गांव में हमारी नदी पे हम लोग हैं। और आप बताइए कि आपके प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया? आपकी जल व्हाई रेड लाइन एंड ब्लू लाइन आर नॉट स्टिल मार्क्ड? व्हाई? जबकि एनजीटी का ऑर्डर हो चुका है, उसके ऊपर दंड भी घोषित किया गया है। सुनील रहाणे जी ने एक बार ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद भी ये प्रशासन और ये शासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और उनके साथ में अगर हम इस प्रकार हाथ जोड़ करके जाने की प्रवृत्ति करेंगे तो ये मेरे जैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उनको हमने बोलना चाहिए कि आप बताइए साहब कि हम लोगों ने जो पहला जीआर आया शायद 14 तारीख का, उसमें तो इक्वल फुटिंग पे बात करने की बात की ना। राजेंद्र सिंह जी पे बोलते हैं संत जन और ये प्रशासन और जनशक्ति वगैरह की। जब हम इक्वल फुटिंग पे हैं तो फिर आप किन बातों के लिए आंसरेबल हैं? हम कितनी बातों में, हम इस जनता के रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ, हम कितनी बातों के लिए आंसरेबल? लेकिन जिस काम के लिए आपके डिपार्टमेंट सैलरीड पीपल अपॉइंटेड है, व्हाट दे हैव डन, वी वांट एन अकाउंट फॉर दैट।
वी वांट एन अकाउंट। इसको हम इस प्रकार से क्यों नहीं उनसे बात कर सकते? हमेशा हाथ जोड़ करके और उस प्रकार की मुद्रा में हम क्यों जाएं उनके पास? हो क्या रहा है साहब, अभी ये हमारी ये जो स्टेट लेवल की कमेटी और हमारी जो वीसीबी चल रही है ना, मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि धीरे ये इट इज नथिंग बट ए टॉक शॉप। बातचीत करने का एक माध्यम है, 2 घंटे तक ये बातचीत करते हैं, उसके बाद में कंटिन्यूटी भी नहीं है। और एक्शन वाली बात तो बोलते बोलते मैं थक गया, मैं उससे ज़्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जितना भी डाटा आपके पास में है, इज इट नॉट इनफ टू टेक एक्शन? दिस इज इनफ। और फॉर्मेट वगैरह तो बार बार बदल रहे हैं साहब, नए नए फॉर्मेट आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे कई महीनों के बाद में और नया फॉर्मेट आ जाएगा। तो क्या हम ये रिपोर्ट ही बनाते रहेंगे? आज जो हालत है अभी जो हमने सुनी, ये बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है कि हम इन लोगों को आमने सामने हेड ऑन जिसको बोलते हैं कि हम इस प्रकार से ले, उन्होंने बोले कुछ सैंपल केस लेना है तो सैंपल केस भी ले लें हम, कि इसमें हमको करके चाहिए ना, जिस कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। तो एक दो जगह एक्शन हर 5-6 अपना जो विदर्भ, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स वगैरह एक एक केस ले लें, वहाँ पे एक्शन हमको सब लोग मिलकर के हमको चाहिए। और मेनली ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि हवा अच्छी मिले हमको और पानी अच्छा मिले। ये जवाबदारी हमारी उतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट की है, और उसके लिए हाईली पेड ऑफिसर्स एंड द होल सिस्टम इज देयर। वो कुछ करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ही बोल चुका है साहब, यू नो, कि ये कुछ भी करते नहीं और नपुंसक है। यहाँ तक कि उन्होंने इतने कड़े शब्द, मैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये शब्द यूज किया है, दे डोंट डू एनीथिंग एंड इनफैक्ट वो इस प्रकार के लोग हैं। ये एक बात हो गई। केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है, आपको और मेरे को क्या पावर दिया गया आज तक? हम अभी करीब अक्टूबर के बाद से हम इसमें काम में कम ज्यादा लगे हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के तो लोग तो 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को कोई पावर्स ही नहीं है। हम लोगों को क्या, हम सजेशन देने की भूमिका के आगे जा नहीं पाते। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मीटिंग लीजिए, मीटिंग कोई लेता नहीं है। और वहाँ से इस प्रकार से अच्छा ट्रीटमेंट कई लोगों को नहीं मिला। मुझे याद आ रहा है पिछली बीसी में कोई थे, उन्होंने बोला था कि वहाँ हम गए काफ़ी 100-150 किलोमीटर जाके, और वहाँ बोल दिया गया कि नहीं आज की मीटिंग रद्द जाएगी। तो हमारा क्या माहौल बना करके रखना चाहते हैं लोग, और हमको यूज करके लेना चाहते। कहना चाहता हूँ कि नदी को स्वच्छ करना ये हमारी सबकी आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता है ये, लेकिन हमारी सबकी मिलकर के तीव्र आकांक्षा का उदय अभी तक नहीं हुआ है। इतना ही कहना। हाँ जी, उदय मानकवले, आता तुम्ही बोला। मॅडम, मी 1 मिनिटात संपवतो. पहिलं म्हणजे नरेंद्र चुक साहेब जे आहेत, आपण मॅडम स्वतः आहात, कोदनकर साहेब आहेत, भाई जे आहेत, आमचे खातू सर आहेत, धारिया साहेब आहेत, आणि अनेक ऋषी तुल्य आहेत महाराष्ट्रामध्ये, गेली अनेक वर्ष काम करतात. त्यामुळे तुमच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळे काम चालू आहे. ही फार मोठी आमच्यासाठी, तरुणांसाठी एक फार मोठी अचिव्हमेंट आहे. दुसरा मुद्दा की आपण मगाशी बोललात की एक सकारात्मक काम खूप चालू आहे. तर मी एक सकारात्मक की ह्या व्यथा आहेत, आणि ह्या व्यथा तुम्ही आमचे मायबाप आहात की आम्हाला मार्गदर्शन कराल. ह्या व्यथा कधी प्रेमाच्या असतील, कधी ते काम केल्यावर तो अनुभव असेल, म्हणून त्या व्यथा येतात. आता नदीवर काम करताना समाजाला कसं जोडायचं, तर नरेंद्र चुक साहेबांनी सांगितलेलं प्रत्येक स्तरातून जोडा. तर आपण पूर्ण एक तालुका, जी नदी उगम स्थान ते जिथे ती खाडीला मिळते तिथपर्यंत सगळ्या नदींवर समाज जोडण्यासाठी हा एक घटक को जोडना चाहिए असं नरेंद्र साहेबांनी सांगितलं. म्हणून आपण निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, नदी विषयावर संवाद यात्रा, चर्चासत्र, रॅली, दिवाळी पहाट सारखे नदी किनारी कार्यक्रम घेतले. एखाद्या संस्कृतीचा एक फार मोठा महोत्सव होतो, जसं गणपती महोत्सव असतं, तसं आपण एक महोत्सव सुरू केला, दिवसभर नदी याच विषयाचे कार्यक्रम. त्यानंतर दर महिन्याला आपण एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भाग म्हणून कार्यक्रम करतो. दर महिन्याला स्वच्छता असते, आपण वृक्ष लागवड करतो. आता आपण काही महाविद्यालयांमध्ये उपक्रम सुरू केला, माझं पाणी माझी जबाबदारी, माझं पाणी माझी जबाबदारी, माझी माती माझी जबाबदारी, माझं पाणी. आता माझ्याच कॉलेजमध्ये कमीत कमी 1.5 लाख लिटर पाणी मुलं जिरवणार आहेत, 1.5 बाय 1.5चा खड्डा खोदून. एक पदयात्रा आपण काढतो, अनेक मार्गातून हर घटकापर्यंत, प्रत्येक घटकापर्यंत आपण पोहोचण्याचं काम करतोय. हा झाला
अवेअरनेसचा भाग. दुसरा भाग आहे नदी स्वच्छता. हे शासन पातळीवर जसं नरेंद्र चुक साहेबांनी सांगितलं, हे तर ऋषितुल्य लोक आहेत, त्यांचं शब्द प्रमाण आहे. तर ह्या ज्या नदीचा डाटा गोळा करणं, आता जरी मी भावना व्यक्त केली तर हे एका दिवसात होणार नाहीये. तुम्ही ऋषितुल्य खूप लोक काम करतात. स्वच्छता ह्या थोड्या शासनाच्या लाल फितीमध्ये अडकणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्या पण एकीकडे सुरू आहेत. पण एकीकडे आता मी माझा अनुभव सांगितलं, एकीकडे खूप चांगलं काम सुरू आहे, काही ठिकाणी थोडं उशिरा सुरू आहे. प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत. तर काही ज्या कॉमन गोष्टी आहेत नदीच्या, की उदाहरणार्थ अतिक्रमण, एकीकडे अवेअरनेसच्या माध्यमातून नदीचे आपण रहिवासी आहोत, प्रवासी होऊन एक माणसाला आपण जागृत करत आहोत की बाबा नदीपासून जी तरुण पिढी दूर गेलेली आहे त्यांना जोडण्याचं काम करत आहोत तुम्हा सगळ्या लोकांचं मत. हे असं हे काम तुम्ही वरच्या वरिष्ठ लोकांनी करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटते. चुकीचं असं सांगा की एकीकडे काही ज्या 2-3 ज्वलंत समस्या आहेत त्यावर त्वरित थोडंसं अभ्यास गट तयार करून एक गाईडलाईन किंवा एखादा GR तयार व्हावा की कुठेतरी जी पूर रेषा, नियंत्रण रेषा आहे, मग ती ग्रामपंचायत असेल, तिथले तहसीलदार आहेत, या पूर नियंत्रण रेषांच्या आतली तरी बांधकामं थांबवण्यात यावी किंवा यापुढे तरी अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी एका मार्गाने लढाई सुरू व्हावी. अर्थात या गोष्टीला वेळ लागेल. ते आहे उदय मानकवले. आता आपण दुसऱ्यांचा पण ऐकू. आता हे मॅडम प्लीज यावर काम सुरू व्हावं. नक्की ते आहे ऑलरेडी उदय. तर आपल्याला एवढंच हे करायचं आहे की कसं ते प्रॉपरली इम्प्लिमेंट व्हावं त्याच्या पण आपल्याला लक्ष देण्याचं गरज आहे. अरविंद म्हात्रे आप अपना बोले. मॅडम नमस्कार. माझ्या 2-3 शंका अशा होत्या मॅडम, का ज्या माझ्या परिसरामध्ये शाळा कॉलेज आहेत यांच्याकडे मी संपर्क साधला असताना तर त्यांच्यामध्ये त्यांच्या भावना अशी होतं का ते आम्हाला शासकीय पद्धतीने पत्र यायला हवं आहे का आपल्या ह्याच्यामध्ये ऍक्ट मध्ये आहेत, आपल्या GR मध्ये आलेलं आहेत का सर्व शाळांना आणि कॉलेजला त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग करायचं. परंतु शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांना वैयक्तिक कॉलेजना जर पत्र दिलं का त्या ह्याच्यातल्या मग प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जे आम्ही टीम वर्क केलेले आहेत प्रत्येक कॉलेजमध्ये का पर्यावरणावर काम करण्यासाठी का त्या पर्यावरणासाठी काम करण्याचे जे टीम वर्क केले ते त्यांना ते एक लेखी स्वरूपात आदेश मिळाला. त्याच्याबद्दल त्या दिवशी मगाशी बोलले त्यांना सांगू इच्छितो का 67 प्रमाणे पर्यावरण अहवाल हा प्रत्येक महानगरपालिकेने द्यायचा असतो 30 जुलैपर्यंत. मॅडम त्या 30 जुलैला जो अहवाल दिला जातो त्या अहवालमध्ये डिटेल्स असतो का कशा पद्धतीतली माती, पाणी हे सर्व अहवाल त्या महानगरपालिकेचा द्यायचा असतो. परंतु आजची परिस्थिती आता भरत सर बोलले वस्तुस्थिती आहे का आम्ही का स्वतःच्या वैयक्तिक कामासाठी करत नाही का एखाद्या पर्यावरण आणि नदी वाचवण्यासाठी काम करत असतो. या शासकीय अधिकाऱ्याचं खरोखर दुर्लक्ष होत असतो. एक उदाहरण सांगतो मॅडम, IIT रिपोर्ट्स, या IIT रिपोर्टसाठी जे आपलं इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे कोलाडचं त्यांनी सुद्धा त्यांना माहिती दिली नाही जिल्हा परिषदने माहिती दिली, नाही कलेक्टरने माहिती दिली, त्या महानगरपालिकेने माहिती दिली. त्यांना जे एवढं मोठं न्यायालयाने आदेश देऊन म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादाने तर 38 लाख रुपये दिलेत तर IITचा एवढा मोठा रिपोर्ट बनवण्यासाठी. म्हणजे अशी शासकीय यंत्रणा जर कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जर सहकार्य करत नसतील तर मॅडम आपण जी कार्यक्रम आमच्यासारखं 6 वर्ष मी कोर्ट लढतो राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सुप्रीम कोर्ट, तर याच्यामध्ये ही दुर्दैव वाटतो का आम्हाला शेवटी न्याय मिळेल का नाही हीच मला माझ्यासारख्याला खरोखर अंतमनातनं हे होतोय मॅडम. बराबर. सरिता आप अपना बोले. मैं समझती थी जो एक्सपर्ट लोगों ने बोला उसके ऊपर से आपका क्या विचार और आप क्या समझते हैं, उन्होंने जो आपको अभी राय दी है उसके बारे में अगर कुछ आप रखें, आपको क्या लगता है इस राय के बारे में. सरिता आप बोलोगे. हरी चावला. मैडम हम भी कोई एक्सपर्ट्स नहीं है. नहीं एनीवेज एज अ सीनियर, एक्सपर्ट्स नहीं, एज अ सीनियर ही नहीं. ठीक है, आप लोगों ने एज अ सीनियर जो भी अपनी बातें रखें उसी विषय में मैं समझना चाह रही हूँ. उनको उसमें से जो लेना है उन्होंने कितना लिया और उनका क्या विचार है. एक्सपर्ट नहीं, हम भी आप जैसे ही एक छोटे कार्यकर्ता हैं इस काम. छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इस देश का, तो हम भी यही बोलना चाहेंगे कि हम भी अपने शहर के कार्यकर्ता हैं. जहाँ चाह वहाँ रहा. अगर चाह से हम मिलकर काम करेंगे ना तो हमें कुदरत खुद हमें राह देगी और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा सर. और ये सही बात है जैसे सभी ने बोला है कि ये बहुत कठिन है, मगर हम अगर मिलकर करना चाहेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब हो सकता है. सर हमारी चाह रहनी चाहिए और मार्गदर्शन जो है अगर वो सही रहता है, जैसे सरिता मैडम जी का मार्गदर्शन हमारे पर रहेगा और स्नेहल मैडम जी का मार्गदर्शन रहेगा
तो हमें मंजिल बहुत जरूर मिलेगी। बाकी एक मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा, अगर इंक्रोचमेंट रोकने के लिए जो है, अगर सरकार की तरफ से हर एक नगर पालिका को यह आदेश दिया जाए कि नदी पात्र पे जो है जो उसकी बॉर्डर लाइन है वहाँ पर अगर कोई इंक्रोच करता है तो टैक्स उसका असेसमेंट नहीं होना चाहिए, उससे लाइट का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, उसको वाटर कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, उससे कोई भी सीवेज के लिए आउटलेट उसको नहीं मिलना चाहिए। तो अपने आप इस पे जो है इंक्रोचमेंट को रोका जा सकता है। और नदी पात्र के किनारे पर जो भी पेड़ हैं अभी लगे हुए हैं उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, उसको नंबर देने चाहिए पेड़ को कि ये नदी के किनारे पे कितने पेड़ हैं, और जो हम नया प्लांटेशन करेंगे या करने वाले हैं उसको भी एक पेड़ को नंबर दिया जाए कि जैसे पता चले कि यहाँ पर पेड़ हम कितने थे, अभी कितने हैं, उसकी हर 6 महीने साल में उसकी सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए कि पहले पेड़ कितने थे, अभी पेड़ कितने हैं, जैसे मालूम पड़े कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और बचाव हो रहा है पेड़ों को। तो ये मैडम मेरी तरफ से ये अपना रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा आपने ये बहुत ही अच्छा सुझाया कि जिस तरह से पेड़ों को भी नंबरिंग होनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बताई। और ये टैक्स वाली बात जो अपन उस टाइम पे बात कर रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं तो उसको वो लोग लीगलाइज कर रहे हैं, तो एनक्रोचमेंट तो ऐसे ही चलता रह रहा है और बहुत ही लीगल तरीके से हो रहा है। जैसे हम लोगों ने वो ग्राम पंचायत रीजन में देखा कि जो सर्कल अधिकारी होता है वो एक चार्ज लगा देता है जो ऐसे एनक्रोचमेंट के ऊपर, और वो आसानी से फिर वो लीगलाइज हो जाता है। जबकि एक तरफ से वो कहते हैं कि इसको, और उसके लिए जब वो चार्ज भी लगाता है एनक्रोचमेंट का जो चार्ज लेता है वो ग्राम पंचायत के लोगों से पूछता तक नहीं है, वो जिस ग्राम पंचायत में लगा रहा है, और इस तरह से वो चार्ज लगा के उसको और लीगलाइज कर देता है। ये जो तरीका चल रहा है हर तरफ, ये सब चीज़ों का ही हम लोगों को ज़्यादा करके मालूमात करना है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। शाहनवाज, एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे करोड़ रुपए का खर्चा करके अपना महानगर पालिका एसटी प्लान लगा रही है, मैडम आपने जैसे विजिट किया था लास्ट मंथ, तो आपने भी खुद देखा था कि 75 MLD का हमारे पास पानी है, जा रहा है, मगर सिर्फ 31 MLD का ही सिर्फ वो मतलब प्रोसेस चालू था। और उसमें आपने देखा कि 31 जो लास्ट प्रोडक्ट है वो भी लास्ट में नदी में वापस ही डिस्चार्ज हो रहा है मैडम। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि करोड़ रुपए जो फंड दिए जा रहे हैं एसटीपी के लिए, तो उसका यूज क्या हो रहा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए। सिर्फ फंड देने नहीं चाहिए, फंड का मिसयूज ना हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए मैडम। वही नहीं, अपन ने जल संपदा को भी बताया है कि जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर आपको याद है कि अपन ने ये भी बताया कि जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करें ये पानी का भी अकाउंटेबिलिटी करें, ताकि ये जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग और कूलिंग के लिए जो इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं उस जगह पे ये पानी का, हाँ, तो ये पानी की भी अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र चुग जी। हरी जी, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जिक्र किया कि प्रदूषण था और इसकी वजह से 800 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। जी बिल्कुल सर, हुए थे। इसकी पेपर कटिंग्स, इसका कुछ अगर सर न्यूज़ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना वाल्दुनी रिवर प्रदूषण, आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो मैं करूंगा। मैं आपको भेजता हूँ सर, अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिले मैं सिंधल मैडम को भेजता हूँ, आपको भेज देंगे मैडम सर प्लीज। आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपन ने अपने इसमें अपने रिपोर्ट में अपन ने उसको ऐड किया है। मैडम आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर कर दो तो आपके संपर्क में रहेंगे। दूसरी बात, ये दो जो आपने इम्पोर्टेंट सजेशंस दी कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए नदियों के लिए हर कमिश्नरेट पे, ये एक। और दूसरी बात आपने कही कि एनक्रोचर्स को पानी और बिजली की कनेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। वो एनक्रोचमेंट निकालने के लिए तो जीआर ऑलरेडी है कि रेड लाइन और ब्लू लाइन का जीआर आपके पास अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ 1984 का, कि वो प्रोहिबिटिव जोन और रिस्ट्रिक्टिव जोन है, और प्रोहिबिटिव जोन के भीतर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इमीडिएटली उसकी दखल लेके वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को आपने अगर एक पत्र लिख दिया तो दे हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। नरेंद्र चुग जी, वही हरी चावला बता रहा है कि ये सब हमने वाटर डिपार्टमेंट को बताया, डिस्कशन किया, लेकिन कॉरपोरेशन का कहना था कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम कलेक्टर ऑफिस का है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। मैं दूसरे पॉइंट पे हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, ब्लू लाइन और रेड लाइन, वो तो शेयर किया है, वो सब शेयर किया है। एक वो अगर उन्होंने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अटेंशन में लाया थ्रू लेटर, हाँ, और उसकी कॉपी जमा करके रखी, तो वी कैन बिल्ड अप अ वेरी बिग केस। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग
मैंने वाई कृष्णा नदी के ऊपर इस तरह से एनक्रोच हो रहा था तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर डाल के उनको चिट्ठी लिखी वाई म्युनिसिपल काउंसिल को कि सर जी नरेंद्र सर जी लेट मी कंप्लीट दिस। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने वाई म्युनिसिपल काउंसिल को लेटर लिखी कि यू आर वर्किंग विद इन द ब्लू लाइन, प्लीज स्टॉप द वर्क। वो लेकर हम लोगों ने एनजीटी में केस किया, उसके ऊपर 25 लाख की फाइन लगी है और वो उनको निकालने को बोला है। तो मैं आपको एक मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि ये बहुत दूर तक जाती है कभी कभी बात, और बहुत बार नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत दूर तक भी जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर। ठीक है, सरिता बोलो। सरिता बोलो। आई इंटरप्टेड यू, प्लीज। सरिता बोलो। नहीं सर, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक देखिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक बार लेटर लिखना नहीं, बार बार लेटर लिखना, उनके दरबार में जाना, हाथ पैर जोड़ना, सी दे आर नॉट बेबीज। Municipal Commissioner, he is not a baby. SDO is not a baby. तहसीलदार, they are duty bound. हम कहाँ तक जाएं, कैसे जाएं? It is not possible every time. आज ये नदी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बह रही है, इसके बावजूद इतना बड़ा होने के बाद अभी जो हमने हरी चावला एंड मी एक स्पेशल मुहिम लेके, विल यू बिलीव सर, हमने एक मोर्चा निकाला, समझिए प्रोटेस्ट किया, पूरा एक दिन दिया, जिसके पहले हमने एक ट्विटर पे कैंपेन छेड़ी। एवरी आई हैव गॉन ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन टू गेट एन एग्जैक्ट फोटो वीडियो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना स्नेहल मैडम के पास एवरी जीआर, हर जीआर है और वो भेज रही है, मतलब लाइक एन फायर बॉल शी इज सेंडिंग एंड शी इज सो आई मीन ऑन टू द पॉइंट। हम जब आप लोगों के पास भेजते, कलेक्टर के पास भेजते, चला जानो या नदीला, वी हैव ऑलरेडी, दिस इज व्हाट, हम तो वो लोग हैं जो जान चुके हैं, लेकिन हमारे जैसों के साथ अगर ये खेलवाड़ हो रहा है, इट इज सर, इट इज वेरी पेनफुल। आई एम सॉरी, मतलब पत्र लिखने में तो बहुत होशियार हूँ। हरी इज राइटिंग ट्वीट आफ्टर ट्वीट, सोशल मीडिया से लेके इतना नहीं, एक बार ईमेल लिखो, एक बार फिर उनके पास जाओ, उनको फिर उसके बाद रिमाइंडर दो, हाउ मेनी टाइम सर? और चला जानो या नदिया, आई एम, दैट इज व्हाई समथिंग आई एम डिजेक्टेड, आई एम डिसहार्टेंड, लाइक यू नो, कि इतना करने के बाद करप्शन इज एट पीक। तो हम ये चार मुट्ठी के लोग कितना करेंगे, आप बताइए। यू प्लीज कम एंड सी द कंडीशन। स्नेहल मैडम ने जिस तरह से जो क्लास लगाई है, आई मीन सल्यूट टू दैट लेडी, लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी की हद नहीं है। सारे जीआर उनके पास है सर, उनको सब कुछ पता है, दे आर ड्यूटी बाउंड, फ्री में काम नहीं कर रहे वो लोग, दे आर, इट इज आर हार्ड एंड मनी, हमने टैक्स भरी हुई है, ऐश ये लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें, आप हरी चावला को पूछिए, अंदर आने नहीं दिया गया। एंड पर्यावरण डिपार्टमेंट वाली मैडम बोलती नदी माता या सर, ये तक नहीं, जब मैंने फाइट की, मैंने लिख के दो मुझे कि नदी पर्यावरण डिपार्टमेंट में नहीं आती है, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, अरे एक डिपार्टमेंट को भी अगर हमने दिया तो दे शुड हैव फॉरवर्डेड इट। ये सिर्फ क्या हो रहा है, पासिंग द बॉल, पासिंग, बस गेम खेली जा रही है और हमारे इमोशन से खेला जा रहा है सर, और उसमें पूरा का पूरा चला जानू या नदी, मुझे बाकी और कहीं टिप्पणी नहीं करूंगी। इन यूएमसी इट इज अटर फेलियर एंड इट इज ह्यूमिलिएशन टू सिटीजन लाइक हरी चावला एंड सरिता, लाइक दैट। और आपको बता दूं नरेंद्र चुग जी, जब भी हम लोग गए हैं, आप अभी कह रहे हो पत्र लिखने के लिए, हम तो जल संपदा विभाग हमारे साथ होती है, एमपीसी भी हमारे साथ, MIDC, वी एंश्योर दैट ऑल द ऑफिसर्स आर देयर विथ अस एंड वी आर सिटिंग टुगेदर टू कम ऑन द सोल्यूशन। हम क्या लिखें और क्या बताएं, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, उनके सामने रखते हैं, लेकिन परिस्थिति यही है सच्चाई। स्नेहल जी, मैं सिर्फ एक ही छोटी बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के ये हिमालयन लाइक वर्क्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन देम एट ऑल। मैं जान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आप बहुत बड़ा फाइट दे रहे हो, मैं उसको अंडरमाइन बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये आज आप लोग जो मेरे सामने वस्तु स्थिति रख रहे हो, वो हमारी वस्तु स्थिति मिली जुली है कि इतनी नॉन रिस्पॉन्सिव, इतनी इंसेंसिटिव अगर डिपार्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट है, तो हाउ डू वी टैकल, आवर कंबाइंड एफर्ट्स आर नॉट गेटिंग अस फ्रूट्स। सो हियर वी आर sitting together not to undermine each other's
efforts. We are here to strategize कि ये अब क्या किया जाए। हाँ देखो, मैं ये पूरी तरह से सहमत हूँ आप लोगों के जज्बात के साथ, हमारे भी जज्बात वही हैं कर चुके, लेकिन क्या इसमें से रास्ता ढूंढेंगे क्या मिलकर? तो रास्ता ये एक चला जानू या नदीला का और एक छोटा प्रयास है। जीआर आ जाने से ये कितने लाखों जीआर नहीं, लेकिन आपने एक जीआर आने से सब लोग एम्पावर नहीं हो जाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये और एक प्रयास है। लेकिन आप स्ट्रैटेजी में ये हमारे प्रयासों को अगर वो दार दे सके तो ठीक है, लेकिन हमारे प्रयास तो चल ही रहे हैं। लेकिन आप जो स्ट्रैटेजी में खाली आप रिपोर्ट बना दीजिए, जीपीएस ले लीजिए रिवर का प्रोटेक्शन का और पोल्यूशन का, लेकिन हम लोग एक बार अभी शाहनवाज को सुन लें, शाहनवाज को एक बार सुन लें अपन और फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। मेरे ये सुझाव हैं, आप सबको जो जो ठीक लगता है वो करिए। मैं यहाँ पर सुझाव दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तरीका नहीं है, यस maybe there is some other way. नहीं, let us come to solution. Let us listen to Shahnawaz. Let us listen. एक मिनिट फक्त सर, उदय एक बार हम शाहनवाज को सुन लें क्या उदय, प्लीज। सर एक मिनिट सर, थोडं 1 मिनिट महत्वाचं। हॅलो, बोला सर, जे म्हणतात ती अतिशय महत्वाची बाब आहे, एका दिवसाची गोष्ट नाही। आता जी मी जरी भावना व्यक्त केली तर नरेंद्र चुक सर, बोधनकर सर, हॅलो, बोला नेहमी सांगत असतात की लोक चळवळ होणं गरजेचं आहे। जसं ग्रामपंचायतीचं इलेक्शन येतं, ह्याचं येतं, लोक 500-1000 रुपये देतात आणि मतं देतात, स्वतःला विकतात। सुशिक्षित लोक पण, मी शिक्षक आहे, शिक्षक पण स्वतःला विकतात। जेव्हा लोक अशी 50 लोकांपैकी 50 त्या तालुक्यातल्या 50 लोकसंख्येपैकी 25 लोक अशी बोलतील 500 रुपये नको, हे जो लोकप्रतिनिधी त्याला बोलतील आम्हाला नदी साफ करून दे नदी, तेव्हा ही लोक चळवळ उभी राहील। नरेंद्र चुक साहेब, बोधनकर साहेब, राजेंद्र सिंह साहेब, मॅडम, तुम्ही ही लोक चळवळ ही अशीच चालत राहणार आहे। तुम्ही लोक जे सर सांगतात नरेंद्र चुक साहेब, हे 100% खरं आहे की हे लगेच होणार नाही। तालुक्यात लोक चळवळ किती उभी राहिली? आम्ही आता ठराविक लोक आहेत, बाकीचे 50 लोक पैसे घेतात, जोपर्यंत परिवर्तन होत नाही हे चला जाणूया, ही लोक चळवळ व्हायला पाहिजे। जसं इलेक्शनला 500 आणि 1000 रुपये घेऊन घरात बसतात ना, तसं 50% जनतेने त्या तालुक्यातल्या त्या नदीच्या रहिवाशांनी बोलायला पाहिजे। 500 आणि 1000 मला नको। चला ठीक आहे, शाहनवाज आता 9 वाजलेत, शाहनवाज आता 9 वाजले, तुम्ही तुमच्या मांडणं जरा। साहेब बोलतात ते अतिशय योग्य आहे। येस शाहनवाज आप बोलिए। मला 2-3 मुद्दे मांडायचे आजच्या चर्चेमध्ये। जे अतिक्रमणाचा विषय आहे, हा अतिक्रमणाला राजकीय लोक फार मोठ्या प्रमाणात पाठीशी घालतात। दुसरा विषय असा की अतिक्रमण आपण पब्लिकचं बघतोय, पण या नदीवरती हे जे PWD डिपार्टमेंट असेल, नगरपालिका असेल, जे ब्रिजेस बांधले गेलेत, पूल बांधले गेलेत, हे त्या नदीपात्रामध्ये बांधले गेले आणि त्याचे अबॅटमेंट आहे ते पूर्णपणे नदीपात्रात, आणि त्यामुळे नदी पूर्ण अडते। त्याचे पिलर्स पण नदीपात्रात अडतात। कमीत कमी पिलर्समध्ये अबॅटमेंट ही रिव्हर बेडच्या पूर्णपणे बाहेर गेली पाहिजे। दुसरी गोष्ट, जी रिव्हरची ओल्ड सिच्युएशन होती, मी फक्त मुद्दे मांडतो की जी टोपोशीट होती, त्या टोपोशीट प्रमाणे त्याचं डिमार्केशन होऊन त्या नदीचं काम होणं गरजेचं आहे। त्याच्यानंतर तसंच शहरामध्ये समुद्राला आपण सीआरझेड लागतो आणि सिटीमध्ये ग्रीन बेल्ट राहतं, त्या पद्धतीमध्ये गावागावामध्ये सुद्धा ग्रीन बेल्टचा एरिया आपल्याला राहायला पाहिजे। म्हणजे नदीच्या बाजूच्या पातळीवर साधारण 15 ते 30 मीटर रुंदीचा आपल्याला तो भाग मिळणं गरजेचं आहे। त्या 3 मुद्दे मांडायचे होते। हे लोक चळवळ आणि जे जनजागृती म्हणते त्याच्यासाठी आपल्याला फार मोठं काम करावं लागणार, फार मोठं, म्हणजे एवढं इझी नाहीये। ज्या 20 वर्ष मी करत होतो, मला लोक वेळच होते की अवतरणी नदीवर जाते, पण आता कुठेतरी समजायला लागलंय की आपल्याला नदीवर काम करणं गरजेचं आहे। आणि तिसरी गोष्ट मी सरांना सांगतो की रत्नागिरीतली जी आपली कलेक्टरची मिटिंग आहे, ही प्री प्लॅन मिटिंग झाली पाहिजे आणि या मिटिंगमध्ये जे ह्याच्याशी संलग्न अधिकारी आहेत त्या संपूर्ण डिपार्टमेंटला बोलावलं गेलं पाहिजे। एवढंच मला तुम्हाला आजच्या बैठकीमध्ये सांगायचं।